जय माता दी दोस्तों, मेरे चैनल पे आप सबका हार्दिक स्वागत है। मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर से करते हुए जाना। यहाँ पे हम हर तरह की व्रत कथा के बारे में आप लोगों को ज्ञान देते हैं, आप लोगों को बताते हैं। पूजा पाठ का नियम धर्म बताए जाते हैं इस चैनल पे। और मेरा नाम अंकिता दुबे है और मैं आप सबका इस चैनल पे स्वागत करती हूँ। तो आज हम बताने वाले हैं कि अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो उसका पूजा कैसे किया जाता है, क्या ऐसे सावधानियां हैं जो हमें तुलसी के पौधे को पूजा करते वक्त रखनी चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप तुलसी का पौधा लाते हैं तो एक शुभ समय होता है, उसका लाने का एक शुभ दिन होता है। सबसे शुभ दिन है गुरुवार का दिन। अगर आप अपने घर में तुलसी का पौधा लाना चाहते हैं या लगाना चाहते हैं तो इसके लिए थर्सडे यानी गुरुवार का दिन सबसे ज्यादा शुभ होता है। और स्पेशली कार्तिक का महीना सबसे ज्यादा शुभ होता है। इस महीने में तुलसी विवाह करिए, अब तुलसी जी को घर ले आइए। इससे ज्यादा शुभ और पावन महीना नहीं हो सकता और शुभ दिन गुरुवार से ज्यादा कोई दिन शुभ नहीं हो सकता है। और सबसे बड़ी बात मैं ये बताना चाहूंगी कि महिलाएं जिनको अपना अखंड सुहाग चाहिए वो तुलसी जी की पूजा करें, क्योंकि जो तुलसी जी हैं उनका सुहाग अमर है, उनको विष्णु जी ने अमर सुहाग का वरदान दिया है। उसके बाद बात करते हैं, कितने सारे लोगों को ये कंफ्यूजन रहता है कि तुलसी का पौधा आखिर घर में रखे कहाँ। तो तुलसी का पौधा आपको अपने आंगन में रखना चाहिए, नहीं तो अपने छत पे रखना चाहिए। और अगर आपके घर में छत नहीं है, आंगन भी नहीं है, अगर आप किसी सोसाइटी फ्लैट में रहते हैं तो जो आपका बेडरूम है उससे अटैच जो आपकी बालकनी है, आप वहां पे तुलसी के पौधे को रखिए। बालकनी में खुली जगह पे वहां पे जाइए, रोज जल अर्पित करिए, पूजा पाठ करिए। तुलसी जी के लिए ये जगह बहुत ही ज्यादा शुभ मानी जाती है। कितनी स्त्रियां जो है वो तुलसी जी को बाल गिले करके और ऐसी पूजा करने लग जाती हैं। तो तुलसी जी की पूजा पाठ के कुछ नियम धर्म है। सबसे पहले सुबह सुबह उठे तो तुलसी जी के पास जाए। जैसे और भगवानों को आप बाल बांध के पूजा करती हैं, वैसे ही तुलसी जी को भी बाल बांध के पूजा करिए। तुलसी के पूजा में भी बाल को खोल के पूजा नहीं किया जाता है। और तो और अगर तुलसी जी के पास दीपक आपका बुझ जाता है तो उस दीपक को फौरन हटा देना चाहिए, वहां पे नहीं रखना चाहिए। और बहुत सारे लोग पूछते हैं कि तेल का दीपक तुलसी जी के पास जलाएं, तो मैं यही एडवाइस करूं। वैसे तो तिल का तेल शुभ माना जाता है, पर तुलसी जी के पास आप शुद्ध देसी घी का ही दीपक जलाएं, इसी से फायदा होता है और इससे धन धान्य भी आपके घर में आता है। बहुत सारे पैसे रुपए भी तुलसी माँ देती है। तो तुलसी जी का नियम जो कहता है वो कहता है कि सुबह आप एक बार दिया जलाएं, तुलसी जी के पास जल चढ़ाएं और फिर शाम को एक दिया जलाएं, है ना। और कुछ लोग जो होते हैं जो सुबह नहीं भी कर पाते हैं तो शाम को तो तुलसी जी के पास दिया जलाएं ही जलाएं, क्योंकि शास्त्र यही कहता है कि भले आप तुलसी जी की पूजा सुबह करें ना करें पर शाम को तुलसी जी के पास दीपक जरूर एक लगा दें। ये बात करते हैं कि तुलसी जी को जल देने की क्या है सही विधियां। सबसे पहले तो जब भी आप तुलसी जी को जल दें तो तुलसी जी के पत्तों में जल कभी मत दें, हमेशा तुलसी जी के जड़ों में जल दिया जाता है। और जल देते समय 3 परिक्रमा करना चाहिए। सबसे पहले एक बार जल चढ़ाएं, फिर एक परिक्रमा करें, फिर जल चढ़ाएं, फिर एक परिक्रमा करें और फिर तीसरी बार जल चढ़ाएं तो भी एक परिक्रमा करें। ऐसे करके आप 3 परिक्रमा करें और तुलसी जी को जल चढ़ाएं। कुछ महिलाएं तुलसी जी को तुलसी विवाह के दिन चुनरी उड़ा देती हैं, कपड़े पहना देती हैं, उसके बाद वो सीधे अगले तुलसी विवाह के दिन ही उनके कपड़ों को बदलती हैं। तो मैं उन महिलाओं से कहना चाहूंगी कि आप ऐसा मत करें। जब भी आपको लगे कि तुलसी जी के जो कपड़े हैं वो गंदे हो गए हैं, आप उनके कपड़ों को बदलें। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि तुलसी जी का पूजा वही करिए जो सच में हिंदू धर्म से, हिंदू समाज से है। कोई भी प्रेम विवाह किए हैं अगले धर्म से या पिछले धर्म से, जो भी जिनका धर्म हिंदू धर्म से अलग है, उनको मैं यही सलाह देना चाहूंगी कि आप तुलसी जी से दूर रहे, क्योंकि एक बहुत ही पवित्र चीज है। यहाँ पे जो हिंदू धर्म से है वही सिर्फ तुलसी जी की पूजा कर सकता है। तो अगर आपको भी अपने पति पर आई हुई बुरी बलाओं को टालना है तो तुलसी जी की पूजा रोजाना करते रहिए। इसी के साथ आप लोगों से विदा लेती हूँ। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाना।